हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इसमें देखिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं 10 नंबर के क्लास 10th 8 नंबर के सवाल से। ठीक है, तो 8 नंबर से ये सवाल में क्या लिखा हुआ है, और बच्चे ध्यान देंगे, जो बच्चे चैनल पे नए हैं और पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं वो इसके फार्मूलों की जो पहली क्लास है उसको ज़रूर एक बार देख लेंगे। ठीक है, वो देख लिया तो ये समझिए ये सवाल सीख गए। ठीक, बस क्लास को देखना है, सवाल आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलो देखो इसको क्या कह रहा है सवाल। अब इस सवाल को देखिएगा, तो लिखा है लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एवं शंकु के आकार का है। मतलब लकड़ी का खिलौना कैसा है बेटा? रॉकेट, शंकु के आकार का। ऐसे तो रॉकेट होता है आपका, ठीक है, वैसा है। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है, जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। ये बेलन है, बेलन पे ही रखा हुआ है। ठीक है, शंकु। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई जो है वो 26 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण क्या हो गया आपका, बताइए संपूर्ण रॉकेट क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 सेंटीमीटर संपूर्ण रॉकेट पूरा कंप्लीट होगा। ये 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर आगे कह रहा है जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो ये है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। बताइए किसी को यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ओके, फिर आगे देखिए लिखा है शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास। देखो यहाँ पर हमने देखो यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ पर जो छोटा व्यास है ये जो बनेगा वो ये बनेगा, जो शंकु का है वो बड़ा है, अलग इसीलिए दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहा क्या गया है, क्या कहा गया है, शंक्वाकार का जो आधार का जो व्यास है, यानी ये इसकी बात कर लें, ये जो बड़ा वाला है, अगर तो देखो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पर चाहे यहाँ पे लिख लेना, शंक्वाकार का जो व्यास है डी कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर है। चलिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब इसकी अगर त्रिज्या निकालोगे तो क्या निकलेगी, इसको कैपिटल डी मान लेना, क्योंकि आपका 2 व्यास निकलेंगे ना। एक भाई इसका निकलेगा शंक्वाकार का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो की बात की जाए त्रिज्या, ये शंक्वाकार की है। अगर यहाँ तक की बात की जाए तो बेलनाकार की है। ठीक है, एक जैसे आप समझ सकते हो, ये बेलन है, उसके बाद शंक्वाकार रखा तो इतना पार्ट रखा, आसपास निकला हुआ है एरिया ना। ठीक, वही चीज़। ठीक, तो ये हमारा आर बराबर हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये जो कंप्लीट है ये है 5/2। ठीक है, अगर व्यास किया जाए, यानी ये पूरा जो कंप्लीट व्यास है ये वाला पूरा गोला है वो है 5/2। अगर इसकी आधे की बात की, जो बीच वाला गोला है वो कितना है, वो शायद 3 है ना। नहीं, ये पूरा व्यास हो जाएगा ना, 5 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, छोटा वाला 3 के व्यास है। ओके, अब आगे देखो यहाँ पर आगे अगर देखना चाहो, आगे देखो क्या कहा है, आगे कहा है बेलनाकार का भाग 3 व्यास है। अगर बेलनाकार का भाग, यहाँ पर इसको भी लिख लो, बेलनाकार का जो भाग है वो भाग का व्यास जो है कितना है, का व्यास लिख लो, व्यास कितना है, इसको d बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? ठीक, आगे देखो क्या कहा है। अब आगे लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, यदि शंक्वाकार भाग नारंगी रंग का किया जाए, शंक्वाकार भाग नारंगी रंग का किया जाए, शंक्वाकार ऊपर भाग है, इसको हम नारंगी रंग से रंग दें। ठीक है, और जो बेलनाकार है उसको पीले रंग से रंग दें, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल बताइए। आपको नारंगी का बताना है और किसका बताना है, पीले का क्षेत्रफल बताना है, कितना इसमें रंग लगा, रंगने पर कितना क्षेत्रफल में लगा। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ देख लो, जो बेलन है, जब आप बेलन का वक्रपृष्ठ निकालोगे तो एल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेलन की क्या निकाल लेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी L। ठीक है, L बराबर क्या होता है, रूट में r² प्लस में h²। ठीक है, चलो L बराबर R कितना है आपका शंकु का 5/2 है,
ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आर कर देना, तो क्या हो जाएगा आपका 5/2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। एच की बात कर रहे हैं, कितना है आपका 6 है ना भाई, आपका 6 ही तो है ये, ठीक है, ये 6 है, ठीक। आप देखो तो यहाँ पे हो जाएगा L बराबर 5 का 25, ठीक है। और यहाँ पे चाहे डिवाइड करके कर लेते, एक काम करो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, 8 बराबर डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2.5 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे आप 2.5 रख सकते हो, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, 2.5 यानी 25 हो गया, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, गुड। तो यहाँ पे लिख देंगे 625, अच्छा पॉइंट कहाँ लगेगा, ये 6 के बाद, समझ में आ गया होगा। 6 का कितना होता है, 36 होता है। चलो इसको ऐड कर दो, ये कितने का हो जाएगा, तो 6 5 11, नहीं यहाँ नहीं है पॉइंट, 25 तो ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है, पॉइंट लगाओगे, 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 4, ये 42.25 आ जाएगा जो जोड़ेंगे, ठीक है। और जो ये होता है, ये वर्गमूल होता है 65 का, यानी 6.5 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। एलसीएम लेके आप निकाल सकते हैं, अगर डाउट हो तो निकाल के बता सकते हैं, किसी को डाउट हो बता दें, कन्फ्यूज़न हो अगर, देखो बहुत अच्छा मेथड बताएंगे, ठीक है। आपको क्या पता है, जैसे आपके पास लिखा है 42, क्या लिखा है 42, 25 लिखा, पॉइंट को भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अच्छा इसका वर्ग क्या होगा, मूल क्या होगा, आप समझ सकते हो कैसे, आपको बताया जिसके लास्ट में 5 होता है, उसके बाद जैसे हम अभी एक थोड़ा रिवीजन में डाल दें, 45 का वर्ग की बात कर लें, इसको भी थोड़ा बैक मारते हैं, पहले इस पर समझते हैं। अगर 45 का वर्ग बोल दें आपसे तो कैसे निकालते हो, 5 का वर्ग भाई 25, हमने एक ट्रिक बताई है, जिन डिजिट की संख्या के लास्ट में 5 होता है लास्ट में, वहाँ 5 का वर्ग कराने के बाद 4 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 4 गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 20, यही तो करेक्ट आंसर होगा इसका, होगा ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये 5 का है, ठीक है। अब यहाँ पर 42 आ रहा है, तो 6 × 7 42 होता है ना। तो यहाँ पे जब 6 लिखोगे तभी तो आएगा, आप ऐसे माइंड लगा सकते हैं। अब इसको देखो करके देख लो, 65 का 5 का वर्ग 25, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 से गुणा करा दो 42 आ जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को ये वर्ग में दिक्कत आती वो एक बार वर्ग वाली क्लास देख लेंगे, स्क्वायर वाली, तो कंप्लीट वर्ग, मतलब आपको ये मैथ जितनी भी हमने ट्रिक की गुणा करने वाली वर्ग वाली क्लासेस पढ़ाई उनको जरूर देख लेंगे, इससे क्या होगी आपकी मैथ काफ़ी इजी करने के तरीका आपको पता चल जाएगा, तो आपको बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो, याद है, समझ में आया। अच्छा आप क्या करेंगे, नारंगी रंग से रंगे जाने वाले क्षेत्रफल, जाने वाला क्षेत्रफल, चलो अच्छा क्या अच्छा नारंगी रंग से रंगा जाएगा, पहले आप हमें ये सोच के बताएंगे, ठीक है, बराबर में, ठीक है, ये बराबर में लिख लेंगे, ठीक है। बताओ क्या क्या लगेगा, रंगा जाएगा। सब पहले शंकु रंगेंगे, शंकु को रंगेंगे जब, तो शंकु में एक नीचे आधार आ रहा होगा, और आधार में कितना आधार आ रहा होगा, इतना आधार आएगा, क्योंकि इतना वाला पार्ट नहीं रंग सकते हैं क्योंकि ये बेलन में लगा हुआ है। बात को समझे, समझ में आया नहीं आया। नारंगी रंग से पहले सोचो रंगा क्या क्या होगा, तो ऊपर शंकुआकार रंगा होगा, शंकुआकार का पूरा वक्र पृष्ठ रंगा होगा, क्या रंगा होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ रंगा होगा, क्या बात कर लेंगे हम, शंकु का वक्र पृष्ठ रंगा होगा। चलो और बताओ क्या रंगा होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल रंगा होगा, प्लस और क्या रंगा होगा। अगर और की बात कर ले हम तो इतने पूरा, ये पूरा राउंड है, पूरा वृत्त, लेकिन उसमें से ये बीच वाला नहीं रंगा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें बेलन लगा होगा। भाई बेलन ऐसे लगा है, इसके ऊपर ऐसे चीज़ रखेंगे, अगर मैं अपने हाथ रंगने की बात करूँ लगाने के बाद, तो इस जितना ये पॉइंट है ये मेरा हाथ नहीं रंगा जाएगा ना, ये बच जाएगा। तो बचने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, मैथ है, माइनस करना हुआ ना, ठीक। तो और क्या, ये इसको क्या बोलेंगे, शंकु का आधार, शंकु का आधार का क्षेत्रफल से माइनस क्या करेंगे, बेलन के क्षेत्रफल को माइनस, ये आपका शंकु का क्षेत्रफल है, काहे का,
शंकु का, ये काहे का है, बेलन का है, ठीक है। तो शंकु से इस बेलन को माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। समझ में आई, इसकी लैंग्वेज समझ में आई या नहीं आई, इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए, इसकी लैंग्वेज है, समझ में आई नहीं आई भाई। जो नारंगी रंग से रंगे जाने वाला क्षेत्रफल है वो क्या क्या होगा, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, नारंगी रंग से रंगे जाने वाला क्षेत्रफल क्या क्या हो जाएगा। पहले तो समझो ये सच में आपके पास रॉकेट है, समझो पहले इसे फील करो, ठीक है। मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं तो मैं आपको फील करा देता। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए ये इंक है, लेकिन इसे मान लीजिए बेलन के आकार की है जी। अच्छा नहीं उसे मत दिखाइए, ठीक है। अगर ये चलिए ठीक है, इस बेलन के आकार की मेरे पास लेकिन एक घनाभ है, शंकु की जगह, समझ सकते हैं आप, ठीक है। अगर मैं इस पे इसको रख दूँ, ठीक है, अब बात को समझना। अब क्या हो जाएगा, क्या नहीं रंगा जा रहा होगा बताओ, जितने में इसका एरिया, इस इंक का एरिया वृत्त होगा वो नहीं रंगा जा रहा होगा ना, बाकी तो आपके पास रंगा जा रहा होगा ना, ठीक है, यही तो हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको माइनस करेंगे ना पूरा निकालने के लिए, तो वही यहाँ पर हुआ है, ठीक। चलो अब आगे देखो, सारे फार्मूले को रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है आपका, पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे पाई आर एल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार कैसा है, गोल गोल, क्या हो गया, वृत्त हो गया। फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कैपिटल लेंगे, क्यों, क्योंकि शंकु का कैपिटल आर हमने लिख रखा है, ठीक है। चलो आगे माइनस किससे करेंगे, बेलन के आधार से, इसका क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका बनेगा फाइनल, ठीक। अब इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, पाई कॉमन हो रहा है, गुड, पाई को कॉमन ले लेंगे। अंदर यहाँ क्या बचेगा, आर प्लस एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा, सारी चीज़ उठा के रख दो, ये हो जाएगा 22/7। आर की बात करें, अच्छा क्वेश्चन में दिया है, चलो कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन में लिखा है 3.14 लिखें तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है पाई बराबर 3.14 दिया है, तो वही रख देना, बाकी अगर वो भी रखोगे तो आएगा वही, ठीक है। थोड़ा माइनस पॉइंट का इधर उधर हो सकता है। अब आर की बात करें तो आर आपके पास क्या, देखो यहाँ पर आर कौन सा है, स्मॉल आर है, ये किसका है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे शंकु का है, तो शंकु का स्मॉल आर नहीं होगा, क्योंकि शंकु का हमने कैपिटल आर बना रखा है ना, तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे कैपिटल आर होगा, ठीक है, क्योंकि शंकु में कैपिटल आर है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आर का मान रख देंगे यहाँ पे, तो कैपिटल आर का मान कितना है आपके पास, 5/2 या 2.5, जो समझ में आए वो लिख सकते हो, ठीक है। कितना लिख दें, 2.5। एल की बात कर लें, एल कितना है आपके पास, आपने 6.5, यहाँ पे लिख देंगे आप 6.5, ठीक है। आगे बात कर लें प्लस आर स्क्वायर की बात कर लें, कितना हो जाएगा, 2.5 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना है, स्मॉल आर कितना है, इसको भी डिवाइड कर लो जब किए हैं, तो आर बराबर 2 1 कम 2 2 5 10, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका 3.14, ठीक है। चलो इसकी कैलकुलेशन को करते हैं, ठीक है। चलो इसकी गुणा कराते हैं, कितना आएगा, 25 पंचे डायरेक्ट करा दें, 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। हासिल कितने आए, 12, ठीक है। और 25 छक्का 150 में जब 12 जोड़ोगे तो 162 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है 162, ठीक है। अब देखो 1 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, ओके। आगे बढ़ते हैं, अच्छा 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, गुड। तो यहाँ पे लिख देना है 625, 2 संख्या बाद पॉइंट। अगर 15 के स्क्वायर की बात कर लें कितना होता है, 225, गुड। कितना होता है, 225। चलो स्क्वायर लग रहा है, याद कर लिया आप लोगों ने, ठीक। ये आपका हो जाएगा और ये आपका ब्रैकेट है, ओके। अब इसको जोड़ के इससे माइनस कर दो पहले, तो कितना आएगा 3.14, इसको जोड़ कितना हो जाएगा आपका, 25 जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा, ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ से कितना आएगा, कुछ नहीं, ठीक है। क्यों नहीं आएगा 50 में, तो पूरे क्योंकि हमने 50 कंप्लीट लिख रखा है, ठीक है। 5 5 10, 2 2 4 1 5 ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद 6 6 12 हो जाएगा और 1 2, ये हासिल वाला, ठीक है। माइनस रहेगा 2.5,
5, ठीक। इसको माइनस कर लो, तो यहाँ से माइनस करके बता दें कि कहीं अलग से लिख दें, हमें लग रहा है अलग से लिख दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2.50 माइनस कर देना है 2.25, ठीक। 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 0, कितना आ जाएगा? 20.25, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.14 गुणे 20.25 यानी 25। अब इसका गुणा करा लो, ठीक है। इसी में गुणा करा देंगे 314 का, ठीक है। तो 4 से गुणा करा दो, 4 पंचे 20, हासिल आया 2, ठीक है। 4 दूना 8, ठीक है, और 4 दूना 8, ठीक है। और 1 पंचे 5, 2 0 2, 1 कट गया, 3 पंचे 15, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। 5 5 5 2 7 1 8 और 8 6 16 2 3 और 6, ठीक है। कितनी संख्या? 1 2 1 2 4, 1 2 3 4, ये आएगा। कितना आ जाएगा आपका? 63.6855, ठीक है, ठीक। ये हो जाएगा। अच्छा एक मिनट देखो, 8 7 यहाँ पे हासिल तो आया नहीं था, ठीक। यहाँ पर 5 रहेगा आपका, हो गया। यहाँ पे हासिल नहीं आया था, ठीक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 0 है आपका, क्योंकि 0 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 63 पॉइंट। देखो समझ में आया ना, कैलकुलेशन समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये आ जाएगा 63 58 और कितनी है? 50 नहीं, ठीक है। बस यहीं तक लिख दो, जरूरी नहीं कि पॉइंट के बाद 0 को हम लिखेंगे, ठीक है। और इसका सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में? ये किसका हो जाएगा? नारंगी रंग का। अब निकालेंगे इसके बाद पीले रंग का, ठीक है। चलो तो पीले रंग में क्या होगा आपका? बेलन का निकालेंगे, ठीक है। इसी बेलन का निकालेंगे, ठीक है। पहले इसे नोट कर लो, फिर बताते हैं आपको। ओके बेटा, अब देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो इसके आगे क्या है? नारंगी आपने निकाल लिया, अब क्या निकालना है? पीले, ठीक है। तो पीला रंग कहाँ कहाँ हुआ है? देखो अब आगे आपको निकालना है इसके पीले रंग से रंगे जाने वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फार्मूला, पीले रंग से रंगा जा रहा है बेलन आपका। बेलन में क्या रंगा जा रहा है? तो बेलन का पहले तो वक्र पृष्ठ रंगा जा रहा है, ठीक है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलो आगे क्या रहेगा इसमें, और क्या रंगा जाएगा? तो ध्यान से देखो, तो ऊपर वाला क्षेत्रफल नहीं रंगा जा रहा है, पर नीचे वाला रंगा जा रहा है, ठीक है भाई। बेलन का जो फार्मूला हमने बताया था, ऐसे बताया था ना, जो संपूर्ण की अगर बात कर लें तो वक्र पृष्ठ में नीचे वृत्त और ऊपर वृत्त होता है संपूर्ण में, लेकिन ऊपर वाला वृत्त तो छिप जा रहा है, रंगा नहीं जा रहा है, सिर्फ एक रंगा जा रहा है, वो भी नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? प्लस क्या? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ बेलन के आधार का। ओके, आप जी बताइए। देखो बेलन कहाँ कहाँ रंगा जाएगा? ये इसमें तो साफ दिख रहा है आपको, ये रंगा जाएगा पीले रंग से, ये नीचे वाला पार्ट रंगा जाएगा, बस। इसके से कुछ और रंगा जाएगा नहीं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमने बताया था, चारों तरफ वक्र पृष्ठ हो गया। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक आधार का, चाहे बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, चाहे यहाँ पे लिख लो, अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप एक आधार भी लिख सकते हो, ठीक है। बेलन के यहाँ पे लिख दो एक आधार का, ठीक है, क्योंकि दो में नहीं रंगा जा रहा है, एक में लिखा है। ओके, तो बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, दो आधार होते हैं पर एक का रंगा जा रहा है, ठीक है। चलो फार्मूला रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ फार्मूला क्या होता है आपका? 2 ये फार्मूला होता है। बेलन के आधार का पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर बेलन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो आर में कितना है? आर स्क्वायर, ठीक है। कॉमन क्या मिल जाएगा आपको? पाई मिल जाएगा, आर भी मिल जाएगा, बचेगा 2h प्लस का आर, ये बचेगा, ठीक है। ओके, आगे पाई का मान 3.14 ही रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। जो देगा वो करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। आगे 2 गुणे h की
अच्छा आर बचा हुआ है, ठीक, वेरी गुड। आर में कितना है आपका 1.5 रखना है, 2 गुणे एच की बात कर लें तो एच बेलन की ऊंचाई कितनी है नहीं पता, हाँ ये देखो पता है, आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा। बेलन की ऊंचाई दिया है क्या, बेलन की ऊंचाई क्या होगी पूरे, हाँ वेरी गुड 20 है, पूरे क्या है आपका रॉकेट से, पूरा रॉकेट से शंकु के रॉकेट की ऊंचाई घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगी ना। तो यही आपकी क्या होगा ये 20, ओके नहीं यहाँ 20 हो गई यहाँ पर। आगे क्या है बेटा आपका प्लस आर कितना है आपका 1.5, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसका पहले गुणा, इसका गुणा करा लो, ठीक है। तो 15 चक्को 60, हासिल है 6, 15 और कम 1, 15 6 21, हासिल आया 2, 15 ते 45, 2 47, ठीक है। 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट, 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट, ठीक है। क्या तो समझ आया। आगे गुणे, यहाँ पे क्या है 2 दूनी 4, 40 प्लस 1.5, इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा आपका, जरूरी नहीं कि जीरो को लिखो, आप लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है, इनटू इसको जोड़ो कितना आ जाएगा आपका 41.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप गुणा करा लो, कहीं अलग गुणा करा लो, इसका कितना हो जाएगा आपका 47, 10 पॉइंट यहाँ लगाना है इंटू 41.5, ठीक है। 5 0 0, 5 1 कम 5, 5 7 35, ठीक है। 5 चक्को 20, कट्टम 0 1 7 4, ये कट्टम, ठीक है। 4 0 0 0 4 हो गया, 4 7 28, 4 चक्को 16, ठीक है। जोड़ दो 0 5 6, ठीक है। 7 3 10 14, हासिल आया 1, ठीक है। 8 4 12, 12 2 14 1 15, ठीक है। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 195.465, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 195.465, ठीक है। सेंटीमीटर वैल्यू है तो क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्या समझ में आया, 2 चीज़ें पूछी थी आपने, 2 चीज़ें बता दी, ओके। कंप्लीट समझ में आया सब बच्चों को, ओके बेटा ऐसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। और आप अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम पास आने वाले हैं, ठीक है। जैसी तैयारी करेंगे वैसा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो ओके बेटा जल्दी कर लीजिए नोट। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका 9, ठीक। देखो 9 में क्या लिखा हुआ है, देखेंगे सब बच्चे 9 में क्या लिखा हुआ है आपका। 9 नंबर सवाल में आपका लिखा हुआ है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला, ठीक है, खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अर्धगोला हो गया, एक यहाँ पर अर्धगोला हो गया, ठीक है। वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यह बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो आगे कहा है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो आपको दिया क्या क्या है, तो बेलन की ऊंचाई दिया है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई h कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बात कर लें तो यहाँ पर हो जाएगी बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी r, कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना क्या है संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्या हो जाएगा संपूर्ण इसका, तो सबसे पहले बेलन का वक्र है, क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, प्लस में यहाँ पर 2 अर्धगोले हैं, ठीक है, एक नीचे अर्धगोला है एक ऊपर अर्धगोला है, ठीक है। कोई यहाँ पर वृत्त नहीं रखेगा, 2 आपके अर्धगोले हैं तो यहाँ पे लिखोगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, यही रहेगा ना। और क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है अर्धगोला, ठीक है, कोई वृत्त नहीं सोच ले कि वृत्त रख देंगे, ठीक है, क्योंकि बेलन देखते हो, बेलन के बाद वही याद आता है कि वृत्त होगा क्योंकि फार्मूला इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 अर्धगोले रहेंगे, ठीक। अब आगे
अब यहाँ पे देखो बेलन का वर्क पृष्ठ फार्मूला क्या होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पर 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, आर प्लस का 2 आर बच जाएगा, बचेगा। ठीक, सारी चीज़ रख दो जो जो आपके पास है। तो यहाँ पर 22/7 इंटू पाई का मान, अच्छा एक मिनट यहाँ पे 2 लिख दें पहले, ठीक है। उसके बाद आर का मान बेटा है 3.5, एच आपके पास है 10 प्लस 2 यहाँ पर है 3.5, ठीक है। अब कट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44 गुणे 0.5, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 प्लस 2 पंचे 10, 2 3 6 1 7, ठीक, ओके। इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करा लो साथ में, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। लिखो या ना लिखो, यहाँ पे जोड़ेंगे इतना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। ओके, किसी को डाउट कोई? 10 रुपये में 7 रुपये जोड़ें, पैसे तो 0 है क्या। आप देखो गुणा करा दो तो 0 1 कम 0 और 17 दूना कितना होता है 34, हासिल है 3, 17 दूना 34, 34 3 37, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, एक संख्या बाद पॉइंट यहाँ पे लगा देना बस, ठीक है। 374 कह सकते हो, ठीक है। 374 भी लिख दो चाहे, 374 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ आया सब बच्चों को? तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 10, ठीक है। देखो 10 में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः, देखो 3 ठोस घन हैं, उनकी भुजाएं 3 4 5 सेंटीमीटर पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाए तो इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है घन जानते हो, घन जानते हो, पता है ना, ये घन होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक। ऐसे 3 घन बनाए गए हैं, कितने घन बनाए गए, एक, ऐसे 3, एक ये है, एक और यहीं पे बना होगा, एक और यहाँ पर बना होगा। इन तीनों की भुजाओं को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया गया है। क्या बनाया गया, एक बड़ा घन बनाया गया है, इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक, ये घन बनाया गया है, ठीक है। तो वही बताया है जो इनकी भुजाओं को जोड़कर जो बड़ा घन बनाए उसकी भुजा आपको बताना है कितना होगा। ओके, इतना समझ में आया, ठीक। तो सबसे पहले देखो दिया क्या क्या है आपके पास। तो सबसे पहले देखेंगे आप जो 3 धातु के ठोस घन हैं उनकी भुजाएं दिया है। पहले भुजा को क्या बोलते हैं, ए, पहले की मान लिया A1, कितनी भुजा दिया है, देखो कितनी दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा घन है उसकी भुजा कितनी दिया है, यानी A2 कर दो इसको, ठीक, दूसरे को A2, ठीक है, उसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तीसरा वाला है उसकी कितनी है, तो A3 की 5 सेंटीमीटर, ये बुक में दिया है, ठीक है, दिया है। अब देखो इनका आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, कितना मटेरियल लगा है, आयतन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले घन का आयतन। चलो, आयतन का फार्मूला क्या होता है, क्यूब होता है, क्या होता है, क्यूब। ए क्यूब, ए में कितना है, यानी A1 का क्यूब करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक। आगे बात कर लें दूसरे आगे लिख देना, ठीक है, घन का आयतन पूरा कंप्लीट जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा A2 का क्यूब, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 का क्यूब, कितना होता है 64, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना लिख देंगे 64 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो तीसरा है, ठीक है, तीसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा A3 का क्यूब, तो यहाँ पे जाएगा 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर। बताओ किसी बच्चे कोई डाउट यहाँ तक? तीनों घन का आपने आयतन निकाल लिया, अब अगले वाले का बताना है तो क्या करेंगे बताइए, जोड़ेंगे,
इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो फार्मूला आप क्या बना देंगे, नए जो एक नया बनेगा ना वो अलग, ये क्या है, ये भाई इन दोनों तीनों को जोड़ के एक नया बनना है घन ना, नया बनना ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे नए, ठीक है, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तीनों घनों के आयतन का योग होगा। ठीक है, बराबर में क्या होगा, तीनों घनों के आयतनों चाहे आयतन लिख लो, ठीक है, आयतन का योग। ठीक है, ये हो जाएगा। नया घन है आपके पास ए क्यूब, भाई ए क्यूब है। ठीक है, इसमें क्या तीनों घन की आयतन बात कर लें तो A1 क्यूब है इसमें। ठीक है, इसमें A1 क्यूब हो जाएगा, A2 हो जाएगा, लेकिन आपने डायरेक्ट निकाल रखा, कितना निकाला है, 27 प्लस 64 और प्लस में 125। चलो जोड़ो, बताओ क्या आएगा आपका, जोड़ के दिखाइए। तो यहाँ पे देखो 5 4 9, 9 7 16, हासिल आया 1। ठीक है, 2 8 8 10 1 11, हासिल आया 1 1 2, 216 आ गया। ठीक है, अब 216 किसका क्यूब होता है, बताइए, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, 36 36 6 216। ओके, अब यहाँ पर तो A बराबर जो आएगा वो 6 आएगा और सेंटीमीटर। तो जो नया आपका जो घन बनाया जाएगा, ठीक है, उसकी जो भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। सब बच्चों को समझ में आई, समझ में आ गया सवाल ना। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। इनके 3 सवाल बचे हैं, उसके आगे के सवालों के साथ। ठीक है, क्योंकि आज टाइम हो रहा है तो कल मिलते हैं आपके साथ। ठीक है, ओके बेटा, सभी बच्चे नोट जरूर करते चलेंगे। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। सब बच्चों से जय हिंद।